सम्मानित मंच पर विराजे हुए सभी शिष्ट विशिष्ट अतिथिगण, बीके परिवार, सामने उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, आप सभी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले रेडियो मधुबन के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे करने पर मैं उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ और आप सभी को साथ ही साथ नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे जैसा कहा गया है, इस यज्ञ में मैं भी अपनी शब्दाहुति देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। चूंकि मैं नारी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही हूँ, 21वीं सदी की नारी का, और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी परिवार भी एक नारी के ही हाथों से चलाया जा रहा है। इसकी एक खास वजह यह है कि स्त्रियों को एक खास तौर से ईश्वरीय देन प्राप्त होती है, गॉड गिफ्ट होती है कि वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने की ताकत रखती है और पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोने का कार्य वो करती है। लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई भी स्त्री किसी भी उपलब्धि को हासिल करने के लिए अपने घर की दहरी लांघती है, अपनी दहलीज से बाहर कदम रखती है, तो उसको बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और उसका उदाहरण मैं स्वयं आपके सामने हूं। बहुत स्त्री की राहें बहुत आसान नहीं होती है। उसको अगर कोई लक्ष्य को हासिल करना है तो बहुत मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ता है, जिसका वो डटकर मुकाबला करती है। मैं 4-4 पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष अपनी बात रखूंगी। मेरे पास न तो कोई संगीत है, न ऑर्केस्ट्रा है, न कोई साज है, सिर्फ मेरी आवाज है और मेरे शब्द हैं जो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश करेंगे। कहां तक सफल होती हूं आप लोग मुझे बताइएगा। स्त्री को कई बार ये कहा जाता है परिवार में कि स्त्री को अगर थोड़ी सी छूट दे दो तो वो सर पे चढ़ जाती है, लेकिन ऐसी हकीकत ये नहीं है। स्त्री ये नहीं चाहती कि उसको सर पे चढ़ा के रखा जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती है कि उसको पैर के तले कुचला जाए या उसको पैर की जूती बनाकर रखा जाए। वो क्या चाहती है, 4 पंक्तियों में आपके सामने रखती हूं, सुनिएगा। कि नए सांचे में ढलना चाहती हूं, नियम सारे बदलना चाहती हूं। आज की स्त्रियों की तरफ से बात करती हूं, सुनिएगा। कि नए सांचे में ढलना चाहती हूं, नियम सारे बदलना चाहती हूं और इरादों की बुलंद चट्टान बनकर हवा का रुख बदलना चाहती हूं, हवा का रुख बदलना चाहती हूं। और स्त्री जब भी जहां भी गई है उसको हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूं और उसके बाद एक गीत के माध्यम से अपनी बात कहूंगी, सुनिएगा। कि नहीं है पक्षधर कोई, मेरा एहसास है मुझको, खिंची हर पग पे लक्ष्मण रेख का आभास है मुझको, मेरी किस्मत में लिखी है कई अग्नि परीक्षाएं, मैं सीता हूँ यहाँ हर युग में ही वनवास है मुझको, मैं सीता हूँ यहाँ हर युग में ही वनवास है मुझको। लेकिन हौसले की 4 पंक्तियां ये पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि हो लंबी रात कितनी भी उसे ढलना जरूरी है, नमक हो ठोस कितना भी उसे गलना जरूरी है, नमक हो ठोस कितना भी उसे गलना जरूरी है, अंधेरा है किरण तेरा यहाँ जलना जरूरी है, मिलेंगी मंजिलें बेशक मगर चलना जरूरी है, मिलेंगी मंजिलें बेशक मगर चलना जरूरी है। तो मंजिलें साहब उन्हीं को मिलती हैं जो अपने मंजिल की तरफ अपना पहला कदम आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं एक गीत आपके सामने रखना चाहती हूँ, औरत के स्वाभिमान का गीत है, औरत की अना का गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आप लोग जानते होंगे शायद कि आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि भी है और हम राजस्थान की धरती से हैं, मेवाड़ की धरा से मैं भी हूँ। मैं महिलाओं की नुमाइंदगी करते हुए गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। अब वो जमाना गया जब स्त्री को अब वो अपनी ताकत पहचानती है और वो क्या चाहती है, इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। यहाँ पर महिलाएं बैठी है, मेरा समर्थन करिएगा, देखिएगा।
कि वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो गल जाऊंगी, वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो गल जाऊंगी, दंभ के आकाश को छल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो गल जाऊंगी। और बंद पढ़ती हूं। एक जमाना था जब कवि को लिखना पड़ा था कि अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, लेकिन आज की नारी अगर कहती है तो क्या कहती है, देखिएगा कि पतझड़ों की पीर की पाती सही, वेदना के वंश की थाती सही, कल मेरा स्वागत करेगा सूर्योदय, आज दीपक की बुझी बाती सही, फिर स्वयं के ताप से जल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो गल जाऊंगी, वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो गल जाऊंगी। और बंद देखिएगा, हमारे राजस्थान में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपने सिर काटकर अपने पतियों को दिए, उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। तब कहती हूं देखिएगा कि आत्मबल का मैं अखंडित जाप हूं, प्रेरणा के गीत का आलाप हूं, आत्मबल का मैं अखंडित जाप हूं, प्रेरणा के गीत का आलाप हूं, अपने स्वाभिमान की हूं सारथी, स्वयं सिद्धा अपना परिचय आप हूं, पुरुष की प्रभुताओं को खल जाऊंगी, पुरुष की प्रभुताओं को खल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो गल जाऊंगी, वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी। आपकी तालियां बहुत कमजोर है इस गीत के लिए। बंद पढ़ती हूं देखिएगा, पूरा परिवार स्त्री के इर्द गिर्द घूमता है। पुरुष को जब सरस्वती चाहिए होती है, विद्या चाहिए होती है, तो वो सरस्वती के पास जाता है, उसको धन चाहिए होता है तो लक्ष्मी के पास जाता है, उसे शक्ति चाहिए तो वो दुर्गा के पास जाता है, यहाँ तक कि अपना घर चलाने के लिए भी उसको एक महिला की आवश्यकता होती है। स्त्री अपनी अस्मिता को अच्छी तरह से पहचानती है। तब ये बंद पढ़ती हूँ देखिएगा कि सभ्यता मुझसे है, मैं हूँ संस्कृति, आत्म गौरव की हूँ अनुपम आकृति, अपनी आभा का मुझे आभास है, लय हूँ जीवन की, समय की हूँ गति। और पंक्ति देखिएगा कि पीर के आंचल में भी पल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो गल जाऊंगी, वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो गल जाऊंगी। और गीत का अंतिम मन पढ़ती हूँ। स्त्री अंत में क्या संकल्प लेती है देखिएगा कि तज के अब नारित्व के संत्रास को, मैं रचूंगी एक नए इतिहास को, एक मंगल भोर का आह्वान कर, प्राण में भर लूंगी हर्षोल्लास को। और पंक्ति देखिएगा कि प्राण में भर लूंगी हर्षोल्लास को, भाल पर तम के किरण मल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो गल जाऊंगी, वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूं जो गल जाऊंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।